गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये जितने भी पॉइंट हैं आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2025, आरओ 2023 और यूपी लोअर पीसीएस या 71वीं बीपीएससी के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो एक बुक थी जो कि साइलेंट स्प्रिंग, वो जो है कौन लिखा था? तो रेचल कार्सन जो है ये लिखे थे और 1962 में लिखे थे इस बुक को, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिमिट टू अर्थ रिपोर्ट जो है, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है कब आई थी? तो वो 1972 में आई थी। इसका पब्लिकेशन जो है हुआ था आपका ब्रंटलैंड कमीशन जो है कब आया था? तो वो 1987 में आया था, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आपका 1987 में आया था। फिर रियो समिट जो है, रियो अर्थ समिट कब हुआ था? तो ये जून 1992 में जो है, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनओ डिक्लेयर द ईयर 2003 एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में जो है अर्थ समिट हुई थी कब? ये 1992 में जो है वो अर्थ समिट हुई थी। और उसी में +10 ऐड किया जाता है तो वो क्या है? 1992 +10 करेंगे आप तो 2002 आ जाएगा, इसीलिए इसको रियो +10 कहा जाता है। और रियो +20 जो है वो रियो डी जेनेरियो फिर से वहीं ब्राज़ील में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे 2012 में। फिर अगर हम देखें तो जीईएफ क्या है? तो जीईएफ जो है बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान। ये बेसिकली क्या करती है? ये जो है वो फंड प्रोवाइड करती है, लीस्ट डेवलप कंट्री हैं उनमें जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है फंडिंग किया करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मीनर मार्टा जो है कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो मरकरी से। मैच द कॉलम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे सपोज कर लिए दे दिया कि मीनर मार्टा कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, और मैच द कॉलम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे मीनर मार्टा कन्वेंशन जो है वो मरकरी से रिलेटेड है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और उसमें कौन कौन से आते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डीडीटी आता है, इसके अलावा हेलो एक्सेन आता है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन है, इसके अलावा डेल्ड्रीन है, एल्ड्रीन है और इड्रीन है। आप ध्यान रखेंगे कि RIN जो है तीनों में लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और UNCCD और UNFCCC। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो एजेंडा 21 क्या है? तो ये एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री इम्प्लीमेंटेड एक्शन है जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ये लगाया गया था। ठीक है, और ये जो है अर्थ समिट में ही इसको एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट आया था। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ विच समिट? तो अर्थ समिट। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो रियो +20 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो की थी किस ईयर में? तो ये आप ध्यान रखेंगे, अभी हमने देखा कि रियो +20 कब हुआ था? 2012 में, ये ब्राज़ील में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका द कॉन्फ्रेंस आउटकम डॉक्यूमेंट इंटाइटल द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट का जो है कॉन्सेप्ट कब आया था? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर वी वांट जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस में यानी कि रियो +20 में जो है वो आपका ये फ्यूचर वी वांट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और अच्छे से एक बार से 2 बार जो वीडियो देख लेंगे अगर एग्ज़ाम से पहले, तो आपका जो है 4 या 5 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इस सीरीज़ से, आप ध्यान रखेंगे। आज जो है हम ये पहला ले रहे हैं, फिर जो है नेक्स्ट अगले डे कर लेंगे और फिर एक दिन और हो सकता है। तो देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नागपुर और महाराष्ट्र में है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1986 में आया था। ये कब इनेक्ट किया गया था, तो ये इनेक्ट किया गया था भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में हुई थी, और जिसमें कि आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत जो है वो ये ईपीए को लाया गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है वो भोपाल गैस ट्रेजिडी में रिलीज हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एनजीटी जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 18 अक्टूबर 2010 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें बेसिकली जो भी एक्टिविटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सपोज करिए कोई फॉरेस्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट कट किया जा रहा है, तो इस पर एनजीटी जो है अपना उन पे फाइन भी लगाती है एक ये ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर ग्रीन डेवलपमेंट ए बुक लिखा गया था किसके द्वारा, W.A. एडम के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसी कंट्री है जो कि ग्रीन आर्मी लॉन्च की थी। फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और ये इसका कब से, ये स्टॉकहोम समिट हुई थी जो 1972 में, उसी समय से मनाया जाता है। अब ये जो है ये पुराना फैक्ट है कि 2021 में जो है पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था, और थीम जो है उसकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। तो अभी आप देख लेंगे करंट में, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि 2024 का जो है वो थीम क्या है इन्वायरमेंट डे का, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो आपका ऑलवेज अपराइट इन एक्वेटिक सिस्टम में अपराइट होता है, और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्रासलैंड में जो है वो आपका ये जो है अपराइट है, और ट्री इकोसिस्टम में ये जो है डाउनवर्ड है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये वीडियो जो है जैसे कि आप एग्ज़ाम से पहले भी एज ए रिवीजन जो है वो देख सकते हैं, और चाहे तो स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिए या नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो डेट्रियस क्या होता है, तो इन डेट्रियस फूड सिस्टम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू इट। तो डेट्रियस में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है, डेट्रीवोरस होते हैं ना। फिर देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ ऑलवेज अपराइट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक्वेटिक में इन्वर्टेड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आपका 10% एनर्जी जो है वो आपकी फर्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लिंडमैन का लॉ है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल पे। तो ट्रॉपिक लेवल जो है आप जानते हैं, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास होपर हो गया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो ये है आपका बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस बाय विच ए पॉल्यूटेंट इंटर इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। जो हमारा फूड चेन है, जैसे सपोज कर लिए कि ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को कौन खा रहा है, एंट खा रही है, ठीक। उसके बाद उसको जो है वो गोट खा रही है, गोट को जो है वो कौन खा रहा है, एनिमल खा रहा है दूसरा। तो वो जो है ये आपका क्या हो गया, ये फूड चेन हो गया, और उसी में कोई भी पॉल्यूटेंट इंटर कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। और बायो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो द टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट इंक्रीज कंसंट्रेशन एज ए इट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिकल लेवल। यानी कि कोई बीमारी सपोज कर लिए कि इसको जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइक्लोफिनाक जो है वो दिया जाता है जनरली जो जानवर होते हैं उनको एज ए मेडिसिन। तो फिर वो जानवर जब डेड होते हैं तो उनको जो है वो क्रो या बैट जो है उनको खाते हैं, तो उनमें जैसे डाइक्लोफेनाक का जो है कंसंट्रेशन इस एनिमल में कम था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता गया तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन टॉप पे जो है हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, यही मूवमेंट को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अपना सजेशन जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी कल जो है हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर जो है आपको देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।